मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर रहा था इसी केमिकल काइनेटिक्स की पार्ट नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। इसमें लास्ट में मैंने कहाँ पे छोड़ा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे छोड़ा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आगे अपन जो आज एज यू नो टुडे स्टार्ट विल बी टॉपिक इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जो अपन रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स काम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। अब अपन जिसके बारे में डील करेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी लिखना डेफिनेशन, दी सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration involved, concentration terms involved in rate low expression is called as order of reaction। order of reaction इसको मैं क्या बोलता हूँ? अभिक्रिया की कोटि बोलता हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या होती है? तो अभिक्रिया कोटि की डेफिनेशन क्या है जी? दी सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन की जो पावर्स आती हैं, जो इंक्लूड होती हैं, इन्वॉल्व रहती है, उसमें शामिल होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन मैंने लिखी। कौन सी रिएक्शन लिखी? देखिए यहाँ पे देखना जी, N1A लिखी मैंने, प्लस क्या लिखी? N2B, और फिर मैंने क्या लिखी? N3C। मैंने इसकी रिएक्शन कराई और मैंने क्या मिला मुझे? प्रोडक्ट मिला, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्या मिला मुझे? प्रोडक्ट्स मिला। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार क्या होगा इसका? अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या होगा इसका? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा? देखो जी, अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या होगा इसकी? K बराबर होगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या करेंगे इसका? अपन लेंगे A, क्या होगा? N1 होगा, फिर क्या लेंगे जी? B लेंगे, उसमें क्या होगा? N2 होगा, फिर क्या लेंगे अपन? N3 में क्या होगा? C होगा। क्या होगा जी? C। ये क्या आएगा ऊपर यहाँ पे? N3। ये क्या आ गया मेरा? अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग आ गया। अब मैं इसका क्या करूंगा? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है। अब मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा। कोटि क्या है इसकी? क्या है? कोटि। ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटि। इसका ऑर्डर क्या निकालूंगा? ऑर्डर निकालूंगा तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। किनको? इन तीनों को, N1 N2 N3 को, यानी N1 N2 N3 को मैं जोड़ दूंगा। क्या आ जाएगा मेरा? K बराबर आ जाएगा मेरा, N1 प्लस N2 प्लस N3। ये मेरी क्या आ गई? ऑर्डर आ गई इस कंसीडर द रिएक्शन की। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी डेफिनेशन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है, क्वेश्चन आएगा तो, नहीं आता है नहीं तो। अब मैं जिसके बारे में डील करूंगा, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया N2 प्लस 3H2। क्या बना रहा है जी? 2NH3 बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है अपना अमोनिया बनाता है जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके यह बनता है अमोनिया। इसका रेट लो क्या होगा? रेट क्या होगा इसका? K बराबर क्या होगा जी? बताओ क्या होगा इसका? N2 का 1 है और H2 कितने आ गए? 3। ये मेरा क्या होगा? इसका रेट लो होगा एक्सपेरिमेंटल। तो डिटरमाइन किया तो क्या आ गया? N2N H2H3। अब मैं इसकी रेट ऑफ वेरिएशन ऑर्डर निकालूंगा। वेरिएशन ऑर्डर क्या? कौन कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एक तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है, मैं लास्ट में कराऊंगा। पहले मैं कराऊंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर कराऊंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर क्या कराऊंगा?
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थी अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब मैं जिसकी बात करूंगा नेक्स्ट, मैं जिसकी बात करूंगा रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स, कितनी रिएक्शन की होती हैं उसके वेरियस की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मैं? रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ वेरियस यानी कितनी प्रकार की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर। वेरियस ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। अब मैं इसकी बात करूं तो रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी अपन रिएक्शन के बारे में डील करेंगे, तो जिसके अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले पहले रिएक्शन की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली कौन सी करेंगे अपन जी? अपन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में डील करेंगे पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। दूसरी कौन सी करेंगे अपन? फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जिसके बारे में तीसरी बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे अपन, ऑर्डर रिएक्शन। और फिर बात करेंगे अपन फोर्थ में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये अपन वन बाई इनकी स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, सभी लेना स्क्रीनशॉट इसका। जिसके बारे में बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली होती क्या है? ए रिएक्शन सेड टू बी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन if it is determined by the change of zero concentration terms only are known as zero order reaction। जिसकी घात में क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो आता हो उसकी क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं अपन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल, एक रिएक्शन मानी मैंने, कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन। मैंने एक कंसीडर रिएक्शन मानी। क्या मानी मैंने? कंसीडर रिएक्शन। मैंने एक रिएक्शन मानी, ए मेरा क्या दे रहा है? मुझे प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है जी? प्रोडक्ट दे रहा है। और मैंने ए बराबर क्या बनाया? प्रोडक्ट दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए। और ए जीरो बार मान लेता हूँ बराबर एक मान लेता हूँ। तो अपन किसके लिए बढ़ रहे हैं? अब प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट को। डी एक्स अपॉन डी टी किसके है? प्रोपोर्शनल। तो क्या आ जाएगा? ये इधर कर रहा हूँ मैं, इसको इधर कर रहा हूँ, इधर साइड में। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एच बराबर जीरो बराबर एक है। तो क्या आ जाएगा? इधर से देखना यहाँ पे, यह आ जाएगा। मैंने इसको कांस्टेंट क्या मान लिया? डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के जीरो अपॉन ए। ये मैंने ए बराबर जीरो मान लिया। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया मेरा? के जीरो। ए को मैं जीरो मान लेता हूँ, क्या बन जाएगा मेरे? ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के जीरो। और मैं डी एक्स निकालूंगा, क्या बन जाएगा मेरा? इसका पक्षांतरण कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा? पक्षांतरण। तो क्या बन जाएगा मेरा? डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा? के डॉट डी टी। ये मेरा क्या आ गया? समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट का क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। क्या करूंगा? अवकलन करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे अपन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करना इधर मैं कर देता हूं यहां पे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका dx का बराबर इसका k0 डॉट dt का। इसका क्या हो जाएगा? dx क्या होता है? x होता है। x बराबर क्या आ जाएगा? k कांस्टेंट का कुछ नहीं, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे तो k0 dt क्या हो जाएगा? t। तो k0 t प्लस c हो जाएगा। c क्या है मेरे कंस्टेंट? k0 t प्लस c। ये मेरी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। x बराबर 0 t प्लस
सी। ये मेरे क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। ये मेरे क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब एक बार दोबारा समझा देता हूँ। क्या मैंने कंसिडर एक रिएक्शन ली, ए से क्या बनाया, मैंने प्रोडक्ट बनाया, dx अपॉन dt वाला प्रोपोर्शनल टू ए, यानी रिएक्टेंट किया। तो मैंने क्या a0 बराबर 1 मान लिया। मैंने क्या किया, dx अपॉन dt, यह आएगा समीकरण नंबर 2 आएगा यहाँ पे। ये मेरा समीकरण 1 था। तो dx अपॉन dt k0 a और dx अपॉन dt में k0 मान लिया। एक जीरो क्या माने 1 मान लिया, मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो क्या dx अपॉन dt k0, dx अपॉन समय क्या कर दिया, पक्षांतर कर dx अपॉन k0 इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तब मैंने इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन dt बराबर k0, मैंने क्या किया, dx का इंटीग्रेशन कर दिया और k0 t का बना, dx का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने और k0 t का कर। dx का क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है और k0 यानी कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। dt क्या होता है, t हो जाएगा। और मैंने क्या कंसंट्रेशन क्या मान लिया, मैंने c मान लिया। x बराबर आ गया, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो dx का x आ गया, k0 को यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, t का क्या, dt क्या हुआ, t आएगा और c क्या दे, कंसंट्रेशन हो गई। अब आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में देखते हैं इसका आगे क्या करते हैं। ये अपनी आ गई। इसके बाद में क्या आई थी अपनी समीकरण, अपनी समीकरण आई थी लास्ट वाली, x बराबर आई थी k0 t प्लस सी। दोबारा इधर देखो, x बराबर आई थी k0 t। जीरो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखूं तो k1 लिखूंगा, तो k0 डॉट t प्लस मेरी आई थी c, ये आई थी प्लस c। ये मेरी क्या था, समीकरण नंबर, ये मेरा था 2 नंबर समीकरण था। अगर 2 नंबर का समीकरण था, व्हेन x बराबर 0 और t बराबर भी 0, x बराबर 0 t बराबर 0 और x बराबर 0 t बराबर 0 और c बराबर 0 आ जाए तो क्या आ जाएगा, ये x बराबर k जो डॉट t। ये मेरी क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रेट एक्सप्रेशन आएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए x बराबर k0 t। हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके लिए, हाफ ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, इसकी हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं वो करते हैं इसकी। अब इधर लिखना, तुम क्या करना है, इसकी हाफ लाइफ निकालनी है अपने को, हाफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ टाइम ऑफ, यहां पे लिखना हाफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ टाइम निकालेंगे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। t बराबर मान लिया मैंने a/2 मान लिया और x बराबर ही मैंने क्या मान लिया, a/2 क्या मान लिया, t सॉरी इसमें मैं t बराबर, सॉरी दोबारा करना है मेरे को, x बराबर मान लिया a/2 और t बराबर मैंने क्या मान लिया, t/1/2 ये मान लिया मैंने इसके अंदर। a/2 x बराबर a/2 और t बराबर t1/2 मान लिया। a/2 और t क्या आ जाएगा इसका अंदर, क्या रहा रेट एक्सप्रेशन क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी k0 x क्या मान लिया मैंने, a/2 लिख देंगे और t क्या माना मैंने, तो a बराबर क्या जाएगा 2k0 अपॉन क्या जाएगा t1/2, t1/2। ये मेरा क्या हाफ पीरियड आ गया इसका फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या जाएगा, a बराबर 2k0, यहाँ पे देखना 2k0 है, क्या जाएगा a बराबर 2k0 अपॉन t1/2 इसका। अरे ये क्या है मेरा समीकरण इसका मान रखूंगा इसके अंदर, समीकरण में मेरा कौन सा आ गया, ये 3 नंबर आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ 3 में पुट लेकिन x बराबर a/1 2 t बराबर t1/2 है, ये 1/2 है यहाँ पे 1/2 ये मान रहे थे a बराबर 2k0 अपॉन 2k0 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। अब मैं इसका ग्राफिकल ये करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो यहाँ आएगा कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या आएगी रेट। इसका स्लोप आएगा बिल्कुल सीधा। ये मेरे क्या थी टी, यानी रेट क्या टी सेकंड में आएगा, यहाँ आएगा सॉरी यहाँ पे टी आएगा, टी किस में आएगा सेकंड में, टी आएगा मेरा यहाँ पे सेकंड के अंदर आएगा। तो स्लोप क्या जाएगा मेरा, स्लोप आ जाएगा k0। क्या जाएगा स्लोप मेरा, क्या जाएगा k0, क्या आ गया मेरा स्लोप k0 आ गया xt प्लस x के मान के हिसाब से। इसका क्या होता है ग्राम मोल लीटर में, ये क्या होता है कंसंट्रेशन किस में होती है यहाँ पे ग्राम मोल लीटर में, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोबारा देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बताया केमिकल काइनेटिक्स की क्या चल रही है अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, जिसके अंदर x बराबर k0 t प्लस c दो समीकरण आई थी। फिर मैंने x बराबर क्या रखा 0 रखा और t बराबर क्या रखा मैंने 0, c बराबर क्या रखा 0, x बराबर क्या आ गया g0 t, यानी इनको सबको मैंने क्या मान लिया x बराबर 0 मान लिया सभी को, यानी इसको मैंने 0 मान लिया, इसको मैंने 0 मान लिया। तो क्या हो गई मेरे x बराबर k0 t आ गई, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब मैं समीकरण 3 का मान किसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा x बराबर a/2 और t बराबर 1/, तो मेरे क्या a बराबर 2k0 t 1/। अब ये हाफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा आ गया। अब मैं दोबारा इसकी बता दूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं एक बार। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, दोबारा बताता हूं मैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, मैंने मान लिया ऐसे स्लोप, ये है सीधा, और ये मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कंसंट्रेशन मान ली, क्या मान लीजिए कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या मान लिया मैंने टी किस में आएगा सेकंड में, टी किस में आएगा मेरा सेकंड में। तो इसका स्लोप क्या आएगा जी, स्लोप आएगा k0, और इसको किस में कंसंट्रेशन किसके लिए ग्राम मोल लीटर में लिखते हैं इसको कंसंट्रेशन। ये मेरा क्या आएगा स्लोप आएगा बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। तो मेरा ये क्या आएगा स्लोप आएगा k0 t सेकंड में लिखेंगे। ये था मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, कमेंट ज़्यादा किया करो आप, जिससे मुझे कुछ एनर्जी मिले। तो इस मेरी ये थी, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इस वीडियो इस चैनल पे आप नए आए तो इसको शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके जी।